और यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और आतंक फैलाने वाला सहयोग की उम्मीद ना करे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को जमकर धोया। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वहीं अनुपमा सिंह ने भारत के राइट ऑफ रिप्लाई देने के अधिकार का प्रयोग किया और पाकिस्तान पर अपने घरेलू चुनौतियों से ध्यान हटाने और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए दुष्प्रचार का उपयोग करने का आरोप लगाया। और अमरनाथ यात्रा पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक विरासत है। कश्मीर के लोग गर्मजोशी से यात्रा का स्वागत करते हैं और यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने की अपील की गई है। तो अमरनाथ यात्रा पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक विरासत है और कश्मीर के लोग गर्मजोशी से स्वागत करते हैं इस दौरान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने की अपील करते हैं। मैंने यहाँ लोगों से गुजारिश की कि वो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाब करें और यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हालांकि सोनमर्ग के लोगों ने हमेशा यात्रियों का बहुत साथ दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने देखा बहुत नफरत फैली हुई है, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़। तो जो यात्री यहाँ आते हैं या टूरिस्ट यहाँ आता है कि अगर हम लोग उनको ये समझाएं कि हम सब मिलिटेंट नहीं हैं, हम आपके खैर खां हैं, हम आपके मेज़बान हैं, तो मुझे लगता है उसमें सोनमर्ग के लोगों का, मेरे सोनमर्ग से मेरा मतलब ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, गांदरबल, कंगन जो लोग हैं, उनका बड़ा अहम रोल बनता है। और यात्रा को कोशिश करनी चाहिए हम यात्री जो यहाँ से वापस जाए उनके दिल जीत सके। मगर यहाँ के लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं। एक तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको बड़ा कमरसम बनाया हुआ है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं लोगों को। और यहाँ के मैंने सुना जो लोकल लोग हैं उनको ख़ास मौका नहीं मिला है बालतल जो कैंप में जाने का, जिन्होंने बेचारों ने लाखों रुपए का सामान खरीद के रखा हुआ है, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उनको परमिशन ही नहीं मिला। दूसरा, यहाँ लोगों को बड़ा डर है कि कहीं अगर गंडोला यहाँ आ गया, गंडोला यहाँ बन जाएगा तो यहाँ हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी पे जो है ख़तरा है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश होगी कि अगर आप गंडोला बनाना चाहते हैं तो चाहे वो कटरा का गंडोला हो या यहाँ का गंडोला हो, उसको ऐसी जगह मत बनाइए जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार ख़राब हो जाए, कहीं और बना लीजिए इसी एरिया में। तीसरा, यहाँ पर जो हमारे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं वो तकरीबन बंद हो गए हैं पहलगाम के हादसे के बाद। उनको दोबारा जो है खुला जाना चाहिए ताकि एडवेंचर टूरिज़्म के साथ जो हमारे लोग वाबस्ता हैं उनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे। यहाँ दूसरा, ज़ीरो पॉइंट पे बड़ा मसला है यहाँ पर। करगिल का पहले भी एक, जब यहाँ गवर्नर वोरा साहब थे तब एक फ़ैसला हुआ था जो पानी का बहाव जो उस तरफ है वो करगिल को दे दीजिए, जिसका बहाव इस तरफ है वो यहाँ गांदरबल में शामिल कर लीजिए, ताकि जो हमारे लोग जो हैं आसानी से वहाँ जा सके, अपना काम कर सके, मजदूरी कर सके, घोड़ा वाला जा सके। वॉशरूम्स की बड़ी यहाँ दिक्कत है क्योंकि यहाँ टूरिस्ट भी आता है, यात्री भी आता है, और यहाँ जो लोग जो काम करते हैं, मजदूर है, ड्राइवर है, पोनी वाले, वो कहाँ जाएगा। तो अगर इस जगह को साफ रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोनी ट्रैक्स है उनका रिपेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम्स बनने चाहिए। टूरिस्ट्स और खासकर आने वाले यात्रा के लिए पीडीपी की क्या मैसेज रहेगी? तो मैसेज यही है कि वो हमारे मेहमान हैं, हमारे एम्बेसडर है, वो जब यहाँ से जाएं तो वो इतने खुश होके जाएं, इतने यहाँ से मुतासिर होके जाएं कि हमारी वकालत करे वहाँ पर कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं। जिस तरह अपने लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत करके उनके मसले मसाइल हल किए, उसी तरह कश्मीरियों के साथ भी बात करके जो हमारे मसले हैं, ज़मीन के हवाले से हमारे मसले हैं, नौकरियों के हवाले हमारे मसले हैं, उसमें हमें कोई गारंटी चाहिए। और क्या कह सकते हैं। ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर बंद साइट्स बंद है, एडवेंचर टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है। नौजवान इसके साथ वाबस्ता है जिन्होंने एडवेंचर टूरिज्म के लिए सामान लाया है, जैसे स्नो बाइक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उसको मुझे लगता है खोलना चाहिए। गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश होगी और हमारा एक डेलीगेशन जाएगा एमएलएज का गवर्नर साहब से, इसी मामले को लेके उनसे बात करेंगे। शुक्रिया।